हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं, आकलन पत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे अब आकलन पत्रक 16 से कंटिन्यू। तो यहाँ हम इस वीडियो में 16, 17, 18 आकलन पत्रक के सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से समझ आ सकें। सबसे पहले आकलन 16 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें है एक पैराग्राफ जिसे रीड करेंगे और दे के क्वेश्चन को आंसर करेंगे। हेलन केलर 18 से 80 में जन्म हुआ था, 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक ऐसा नाम है जो अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो और जो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान ये दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने सुनने की शक्ति जो है वो जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। तो बहुत ही फेमस व्यक्ति थी हेलन केलर। जो देखिए आप कि आपके तो हाथ पैर सभी सलामत होंगे, जिनके सलामत हैं वो नहीं इतना कुछ कर पाते हैं। इनकी तो ना तो सुनने की क्षमता थी, न देखने की क्षमता थी, फिर वो इतना आगे बढ़ी। तो सोचिए आप उन्होंने कैसे की होगी पढ़ाई, कैसे वो जी होंगी। तो किसी भी व्यक्ति के लिए आगे बढ़ना एक जो आप एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, वो कुछ भी नहीं है उनके आगे, जो जिनमें डिसेबिलिटी है फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ एक्सक्यूजेस को एक साइड में रखें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर से सफलता मिलेगी। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश में युग्म शब्द का सही जोड़ा छाटिए। युग्म शब्द का सही जोड़ा छाटना है आपको, तो सही हो जाएगा लिखना पढ़ना। आत्मकथा शब्द का अर्थ है स्वयं के जीवन की बातें। हेलन ने पढ़ने के लिए एडी से चोटी तक जोर लगा दिया। ये क्या है? एडी से चोटी तक का जोर, यानी कठिन मेहनत की, यानी मुहावरा है ये। मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसे कैसे हुआ, वाक्य के भेद को पहचान कर गोला लगाइए। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कई बार कि वाक्य में अगर या, जब, वैसे, अथवा, तो इस टाइप से अगर सेंटेंस होते हैं तो वो होते हैं मिश्र वाक्य, क्योंकि वो डिपेंडेंसी है एक दूसरे सेंटेंस में। मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, उसे याद नहीं है कि वैसा जो उसके साथ में हुआ था वो क्यों हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये मिश्र वाक्य। उपयुक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। हेलन केलर जी बचपन से देख व सुन नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने लिखना पढ़ना बोलना सीख लिया और दुनिया के लिए योगदान देकर एक मिसाल बन गई। सार ये कि कोशिश करने से अभाव या कमी में भी आगे बढ़ा जा सकता है। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगा कि रात कभी ख़त्म नहीं होती और सुबह क्यों होती? क्योंकि गंभीर बीमारी की वजह से उनकी आंखें खराब हो गई थी, जिनसे उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उनको सुबह होने का एहसास नहीं होता था, हमेशा आंखों में अंधेरा छाया रहता था। हेलन केलर की आत्मकथा का क्या नाम है? स्टोरी ऑफ लाइफ। हेलन केलर के जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों की समस्या को पहचान कर लिखिए। इधर उधर जाने आने में परेशानी होती है, सामने संकट आने पर मालूम नहीं चलता है उनको, अवांछित जीवों और मनुष्यों को देख नहीं पाते हैं वो। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं जो देख नहीं सकते हैं। तो ये डन होता है आकलन पत्र 16। अब देखेंगे आकलन पत्र 17, जिसमें क्वेश्चन है चिड़िया शब्द का बहुवचन हो जाएगा चिड़िया, चंद्र बिंदु लग जाएगा यहाँ पे। तेज का विलोम शब्द होगा धीमा। नदी को और क्या कहते हैं? सरिता। पानी पानी होना अर्थात आंखें न मिलाना। वैसे तो शर्म होना होता है, लज्जित होना होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं जिसका हो जाएगा आंखें न मिलाना, जो खुद में ही एक मुहावरा है। निम्न कविता की 2 पंक्तियों को अपने वाक्य में बनाकर लिखिए। तो कविता है यहाँ पर 2 पंक्ति, कोई भी उसको अपने वाक्य में बना करके लिखना है आपको। कितनी लंबी है सड़क, कितना ऊंचा है पहाड़, कितनी छोटी है चिड़िया, पेड़ है कितना बड़ा, तेज कितनी है नदी, पत्थर कितना गोल है, घास है कितनी हरी, फूल कितना गोल है। तो सड़क है कितनी लंबी लंबी, पहाड़ है कितना ऊंचा, चिड़िया कितनी छोटी छोटी, बड़ा है कितना पेड़। तो ये है आपको अपनी 2 पंक्तियों में अपने वाक्यों को लिखना था। ठीक है,
कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। कविता में बड़ी, छोटी, लंबी, ऊंची, अलग अलग आकृतियां, अलग अलग रंगों का विवरण बताया गया है। एक ही प्रकृति में अनेक तरह की चीजें होती हैं, अर्थात अनेकता में एकता। कविता आगे बढ़ाकर 2 पंक्तियां लिखिए। सूरज है कितना गर्म, सॉरी, चंद्रमा है कितना शीतल, दिन में कितना उजाला, रात को है कितना अंधेरा। बाल कवि सम्मेलन में आयोजित किसी सूचना पट की सूचना को तैयार कीजिए। तो आपको यहाँ पर बाल कवि सम्मेलन का एक सूचना पट पे सूचना को तैयार करना है। जैसे आदर्श विद्यालय चौमू बाल कवि सम्मेलन, दिनांक लिख देंगे। विद्यालय प्रांगण में दिनांक 29/10/2023 को सायं 5 बजे से 7 बजे तक बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी इच्छुक छात्र भाग ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक सूचना तैयार करनी थी सूचना पट के लिए। 9th क्वेश्चन है, पहाड़, पेड़, नदी, पत्थर, पुष्प, वर्ण शब्दों में तत्सम और तद्भव को अलग करके लिखिए। तो तत्सम देखिए होते हैं संस्कृत के शब्द और तद्भव होते हैं हिंदी के शब्द। अब देखिए संस्कृत के यहाँ पर शब्द है पुष्प और वर्ण, और जो तद्भव है हिंदी अर्थ के शब्द हैं जैसे पत्थर, पहाड़, नदी, पेड़। तो इस तरह से डन होता है आकलन पत्रक 17 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 18। अब क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जो कि भाव को व्यक्त करते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो होते हैं भाव। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा आता है। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्दों का सही समूह छांटना है आपको। तो देखिए माली पुल्लिंग हो गया यहाँ पर, श्याम यहाँ पर पुल्लिंग है, पाटिका शेरनी, अबरीश में अमरीश जो है पुल्लिंग है, चक्री, मकड़ी, टोकरी में तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्न शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। बादल का जैसे मेघ, बारिश, पानी का हो जाएगा जल, तोय। वाक्यों में क्रिया शब्द को विलोम शब्द में बदलते हुए वाक्य को पुनः लिखिए। बबली बहुत देर से खड़ी है, तो यहाँ हो जाएगा बबली बहुत देर से बैठी है। मनीष शीघ्र जग जाता है, मनीष शीघ्र सो जाता है। श्वेता पाद पर चढ़ती है, श्वेता पाद से उतरती है। नव्या के दादाजी दुकान पर चले गए, यहाँ हो जाएगा नव्या के दादाजी दुकान से आ गए। तो इस तरह से आपको विलोम शब्दों का यूज करते हुए सेंटेंस को दोबारा लिखना था। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाएं। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित उपसर्ग दे रखे हैं आपको। नए शब्द बनाने से अन से बन जाएगा अनुपयोगी, अनाचार। उपयोगी में अन लगा दीजिए, अनुपयोगी हो जाएगा। अन में आचार लगा दीजिए, अनाचार हो जाएगा। कु से बन जाएगा कुपात्र, कुपुत्र। अव से बन जाएगा अवगुण, अवनति। वी से बन जाएगा विशेष, विज्ञान। तो ये डन होता है 5th क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे 6th क्वेश्चन। अपने मन से काल के अनुसार एक एक वाक्य बनाइए। जैसे वर्तमान काल है, ही, रहे, है, रही है। तो यहाँ पर बना देंगे जैसे नव्या खाना खा रही है। भूतकाल था, तिथि होता है, तो यहाँ हो जाएगा कल मैं जयपुर गया था। भविष्यकाल में गागेगी होता है, वह कल विद्यालय जाएगा। तो कोई भी 3 सेंटेंस बनाने थे अलग अलग काल के। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। जैसे पत्र लिखेगा कल पिताजी को कनिष्क, तो यहाँ हो जाएगा कनिष्क कल पिताजी को पत्र लिखेगा। नेक्स्ट में हो जाएगा कभी कभी भीड़ में बच्चे खो जाते हैं। नेक्स्ट में हो जाएगा पाकर खुश बच्चे खिलौने हो जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे खिलौने पाकर खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट अब गद्यांश है, जिसे पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे, महीना दर महीना इस तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, इसके बाद वर्षा की शुरुआत। 2-1 दिन पानी बरसा और अब छुपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोइए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। 200 कोमल पत्तियों के बीच अंकुरित बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूत से गड़ गया और दूसरा अंश माटी को भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है, जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। तो यहाँ पर एक बीज की बारे में बताया गया है, किस तरह से वो वर्षा के आने पर फूट उठता है और उसका एक भाग मिट्टी में गड़ जाता है और एक भाग जमीन से ऊपर उठ जाता है। जैसे कोई नन्हा सा बालक होता है, उसी तरह। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? नन्हा पेड़।
मिट्टी के नीचे पड़ा बीज कब अंकुरित हुआ? जब मिट्टी के नीचे पड़ा बीज वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसने के बाद अंकुरित हुआ। गद्यांश में ऐसा क्यों कहा गया है कि सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूर्य की रोशनी देखो? क्योंकि बीज को पानी मिल चुका था और उसके अंकुरित होने का समय आ गया था। अपने आप को अनंत मानते हुए मामा जी को जन्मदिन का उपहार भेजने के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। तो यहाँ आपको एक धन्यवाद पत्र लिखना है, अपने आप को आपको अनंत मानना है, प्रिय मामा जी करके आपको एक ऐसा पत्र लिखना है जिसमें आपको जन्मदिन का उपहार भेज रहे हैं उन्हें। तो ये आप खुद से लिखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है, आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, हमने वहाँ पर प्रार्थना पत्र बता रखे हैं। धन्यवाद पत्र है ये, अनौपचारिक पत्र है जिसमें तो आपको मैंने बता ही दिया कि कैसे लिखना है। आपको अपने आप को अनंत मानना है। प्रिय मामा जी से आप शुरुआत करेंगे, सादर नमन करेंगे, देन बोलेंगे कि आप कैसे हैं, मुन्नी ठीक होगी, मामी जी ठीक होंगी, मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा हूँ और मैं आपको एक उपहार के तौर पर एक घड़ी दे रहा हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये घड़ी अच्छी लगेगी और आप इसे यूज़ करेंगे और ये आपको समय बताने के लिए एक निश्चिंतता करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप एक पत्र लिख सकते हैं अपने मामा को और फिर से लिखेंगे कि आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, आपका प्रिय भांजा, और लिख देंगे नाम आनंद। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका आकलन पत्र का 18, 17 और 16 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।